जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड नवम स्कंद दूसरा अध्याय। पर ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवताओं एवं देवियों का वर्णन। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवियों का संपूर्ण चरित्र मैंने संक्षेप में सुन लिया। आप सम्यक प्रकार से बोध प्राप्त करने के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। सृष्टि प्रक्रिया में सृष्टि की आद्य देवी का प्रकट्य कैसे हुआ? हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ, वे प्राकृतिक पुनः 5 रूपों में कैसे आविर्भूत हुई, यह बतलाइए। इस संसार में उन त्रिगुणात्मक प्रकृति के कलांशों से जो देवियां उत्पन्न हुई, उनका चरित्र मैं अब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे वज्ञ, उनके जन्म की कथा, उनके पूजा ध्यान की विधि, स्रोत्र, कवच, ऐश्वर्य और मंगलमय शौर्य का वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, जैसे आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है, काल नित्य है, दिशाएं नित्य हैं, ब्रह्मांड गोलक नित्य है, गोलोक नित्य है और उससे थोड़ा नीचे स्थित वैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति प्राकृतिक भी नित्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा तथा कमल में शोभा, सूर्य में दीप्ति सदा विद्यमान रहती और उससे अलग नहीं होती है, उसी प्रकार परमात्मा में प्राकृतिक विद्यमान रहती है। जैसे बिना स्वर्ण के स्वर्णकार कुंडल आदि आभूषणों का निर्माण करने में असमर्थ होता है और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़े का निर्माण करने में सक्षम नहीं होता, उसी प्रकार प्राकृतिक के सहयोग के बिना परमात्मा सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं होता। वे प्राकृतिक ही सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं तथा उनसे ही परमात्मा सदा शक्तिमान रहता है। शाह ऐश्वर्य का और त्रि पराक्रम का वाचक है, जो इनके स्वरूप वाली है तथा इन दोनों को प्रदान करने वाली है। उस देवी को शक्ति कहा गया है। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं तथा वे सदा भग रूपा हैं। उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूपों से अवस्थित रहते हैं। उस तेज स्वरूप निराकार का योगी जन सदा भजन करते हैं तथा उसे परमा आनंद, परब्रह्म तथा ईश्वर कहते हैं। अदृश्य, सबको देखने वाले, सर्वज्ञ, सबके कारण स्वरूप, सब कुछ देने वाले सर्वरूप उस पर ब्रह्म को वैष्णव जन नहीं स्वीकार करते। वह कहते हैं कि तेजस्वी सत्ता के बिना किसका तेज प्रकाशित हो सकता है। अतः तेजोमंडल के मध्य अवश्य ही तेजस्वी पर ब्रह्म विराजते हैं। वे स्वच्छंदमय, सर्वरूप और सभी कारणों के कारण हैं। वे अत्यंत सुंदर तथा मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। वे किशोर अवस्था वाले, शांत स्वभाव, सभी मनोहर अंगों वाले तथा परा आत्परा है। वे नमीन मेघ की कांति के एकमात्र धाम स्वरूप श्याम विग्रह वाले हैं। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न में खिले कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले हैं और उनकी मनोरम दंत पंक्ति मुक्ता की शोभा को भी तुच्छ कर देने वाली है। उन्होंने मयूर पिच का मुकुट धारण किया है। उनके गले में मालती की माला शोभित हो रही है। उनकी सुंदर नासिका है। उनका मुखमंडल मुस्कान युक्त तथा सुंदर है और वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे प्रज्वलित अग्नि के सदृश विशुद्ध तथा दीप्तिमान पीतांबर से सुशोभित हो रहे हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। उन्होंने मुरली को हाथ में धारण किया है। वे रत्नों के आभूषणों से अलंकृत हैं। वे सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वशक्ति से युक्त, विभू, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सब प्रकार से स्वतंत्र तथा सर्वमंगल रूप हैं।
वे परिपूर्णतम सिद्धावस्था को प्राप्त सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। वे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को दूर करते हैं। ऐसे उन सनातन परमेश्वर का वैष्णव जन सदा ध्यान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जिनके एक निमिष की तुलना में है, उन परमात्मा पर ब्रह्म को कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण उनकी भक्ति और न उनके दास्य का वाचक शब्द है। इस प्रकार जो भक्ति और दास्य प्रदान करते हैं उन्हें कृष्ण कहा गया है, अथवा कृष्ण सर्वथा का तथा नाकार बीच का वाचक है। अतः श्री कृष्ण ही आदि में सर्व प्रपंच के सृष्टा तथा सृष्टि के एकमात्र बीज स्वरूप हैं। उनमें जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई तब उनके अंशभूत काल के द्वारा प्रेरित होकर स्वेच्छामय वे प्रभु अपनी इच्छा से दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम भागांश स्त्री रूप तथा दक्षिणांश पुरुष रूप कहा गया है। उन वाम भाग उत्पन्न काम का आधार स्वरूपा को उन सनातन महाकामेश्वर ने देखा। उनका रूप अतीव मनोहर था। वे सुंदर कमल की शोभा धारण किए हुए थी। उन परादेवी का नितंब युगल चंद्रबिंब को तिरस्कृत कर रहा था और अपने जघन प्रदेश से सुंदर कदील स्तंभ को निंदित करते हुए वे मनोहर प्रतीत हो रही थी। शोभामय श्रीफल के आकार वाले सन युगल से वे मनोरमा प्रतीत हो रही थी। वे मस्तक पर पुष्पों की सुंदर माला धारण किए थी। वे सुंदर वालियों से युक्त थी। उनका कटी प्रदेश क्षीण था। वे अति मनोहर थी। वे अत्यंत सुंदर, शांत मुस्कान और कटाक्ष सुशोभित थी। उन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा था और वे रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थीं। वे अपने चक्षु रूपी चाकोरों से करोड़ों चंद्रमाओं को तिरस्कृत करने वाले श्री कृष्ण के मुखमंडल का प्रसन्नता पूर्वक निरंतर पान कर रही थी। वे देवी ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी के साथ साथ नीचे चंदन की बिंदी तथा ललाट के मध्य में संदूर की बिंदी धारण किए थी। अपने प्रियतम में अनुरक्त चित्त वाली वे देवी मालती की माला से भूषित घुंघराले केश से शोभा पा रही थी तथा श्रेष्ठ रत्नों की माला धारण किए हुए थी। कोटि चंद्र के प्रभा को लज्जित करने वाली शोभा धारण किए वे अपनी चाल से राजहंस और गज के गर्व को तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर रसेश्वरी तथा परम रसिक श्री कृष्ण ने उनके साथ रास मंडल में उत्साह पूर्वक रास लीला की। ब्रह्मा के दिव्य दिवस की अवधि तक नाना प्रकार की श्रृंगार चेष्टाओं से युक्त उन्होंने मूर्तिमान श्रृंगार रस के समान सुखपूर्वक क्रीड़ा की। तत्पश्चात थके हुए उन जगत पिता ने नित्यानंदमय शुभ मुहूर्त में देवी के क्षेत्र में तेज का आधान किया। हे सुव्रत, क्रीड़ा के अंत में हरि ने तेज से परिश्रांत उन देवी के शरीर से स्वेद निकलने लगा और महान परिश्रम से खिन्न उनका श्वास भी वेग से चलने लगा। तब वह संपूर्ण स्वेद विश्व गोलक बन गया और वह निश्वास वायु जगत में सब प्राणियों के जीवन का आधार बन गया। उस मूर्तिमान वायु के वाम मार्ग से उसकी प्राण प्रिय पत्नी प्रकट हुई। पुनः उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो जीवों के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, ये 5 वायु और उनके 5 अधोगामी प्राण रूप पुत्र भी उत्पन्न हुए। स्वेद के रूप में निकले जल के अधिष्ठाता महान वरुण देव हुए। उनके वाम मार्ग से उनकी पत्नी वरुणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण की उन चिन्मय शक्ति ने उनके गर्भ को धारण किया। वे 100 मनवंतरों तक ब्रह्म तेज से दीप्तिमान बनी रही। वे श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठाता देवी हैं। कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वह कृष्ण की सहचरी हैं और सदा उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं। 100 मनवंतर बीतने पर उन सुंदरी ने स्वर्ण की कांति वाले विश्व के आधार तथा निधान स्वरूप श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। उस बालक को देखकर उन देवी का हृदय अत्यंत दुखित हो गया और उन्होंने उस बालक को कोप पूर्वक उस
ब्रह्मांड गोलक में छोड़ दिया। बालक के उस त्याग को देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण हाहाकार करने लगे और उन्होंने उसी क्षण उन देवी को समय अनुसार शाप दे दिया। हे कोपशीले, हे निष्ठुरे, तुमने पुत्र को त्याग दिया है, इस कारण आज से तुम निश्चित ही संतानहीन रहोगी। तुम्हारे अंश से जो भी देव पत्नियां प्रकट होंगी वह भी तुम्हारी तरह संतान रहित तथा नित्य यौवना रहेंगी। इसके बाद देवी के जिहासा से सहसा ही एक सुंदर गौर वर्ण कन्या प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था तथा वह हाथ में वीणा पुस्तक लिए हुए थी। सभी शास्त्रों की अधिष्ठात्री वह देवी रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थी। कालांतर में वह भी द्विधा रूप से विभक्त हो गई। उनके वाम अर्धांग से कमला तथा दक्षिण अर्धांग से राधिका प्रकट हुई। इसी बीच श्री कृष्ण भी द्विधा रूप से प्रकट हो गए। उनके दक्षिणार्ध से द्विभुज रूप प्रकट हुआ तथा वामार्ध से चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। तब श्री कृष्ण ने उन सरस्वती देवी से कहा कि तुम इस चतुर्भुज विष्णु की कामनी बनो। ये माननी राधा इस द्विभुज के साथ यहीं रहेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मी को नारायण को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात वह जगतपति उन दोनों के साथ बैकुंठ को चले गए। राधा के अंश से प्रकट वे दोनों लक्ष्मी तथा सरस्वती निसंतान ही रही। भगवान नारायण के अंग से चतुर्भुज पार्षद प्रकट हुए। वे तेज, वे रूप और गुणों के नारायण के समान ही थे। उसी प्रकार लक्ष्मी के अंग से उनके ही समान करोड़ों दासियां प्रकट हो गईं। हे मुने, गोलोक नाथ श्री कृष्ण के रोम कूपों से असंख्य गोप गण प्रकट हुए, जो वह तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में उन्हीं के समान थे। वह सभी परमेश्वर श्री कृष्ण के प्राणों के समान प्रिय पार्षद बन गए। श्री राधा के अंगों के रोम कूपों से अनेक गोप कन्याएं प्रकट हुईं। वह सब राधा के ही समान थी तथा उनकी प्रिय वादनी दासियों के रूप में रहती थी। वह सभी रत्न भरणों से भूषित तथा सदा सिर यौवना थी, किंतु परमात्मा के शाप के कारण वह सदा संतानहीन रही। हे विप्र, इसी बीच श्री कृष्ण की उपासना करने वाली सनातनी विष्णु माया दुर्गा सहसा प्रकट हुई। वह देवी सर्वशक्तिमती नारायणी तथा ईशाना है और परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। सभी शक्तियों की बीज रूपा व मूल प्रकृति की ईश्वरी परिपूर्णतमा तथा तेजपूर्ण त्रिगुणात्मक है। वह तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाली, कोटि सूर्य की आभा धारण करने वाली, किंचित हास्य से युक्त, प्रसन्न वंदन वाली तथा सहज भुजाओं से शोभामान है। वे त्रिलोचना भगवती नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र समूहों को धारण करती है। अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं और रत्न भरण से भूषित हैं। उन्हीं की अंशांश कला से सभी नारियां प्रकट हुई हैं। उनकी माया से विश्व के सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं। वे गृहस्थ सकाम जनों को सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, वैष्णव जनों को वैष्णवी कृष्ण भक्ति देने वाली, मोक्षार्थी जनों को मोक्ष देने वाली तथा सुख चाहने वालों को सुख प्रदान करने वाली है। वह देवी स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, ग्रहों में ग्रह लक्ष्मी, तपस्वियों में तप तथा राजाओं में राज्य लक्ष्मी के रूप में स्थित है। वे अग्नि में दायिका शक्ति, सूर्य में प्रभा रूप, चंद्रमा में कमलों में शोभा रूप से और परमात्मा श्री कृष्ण में सर्वशक्ति रूप से विद्यमान है। हे नारद, जिनसे परमात्मा शक्ति संपन्न होता है तथा जगत भी शक्ति प्राप्त करता है और जिनके बिना सारा चर अचर विश्व जीते हुए भी मृतक तुल्य हो जाता है, जो सनातनी संसार रूपी बीज रूप से वर्तमान है, वह ही समस्त सृष्टि की स्थिति, वृद्धि और फल रूप से स्थित है। वह ही भूख, प्यास, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति तथा कांति रूप से सर्वत्र विराजती है। सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति करके वह उनके समक्ष स्थित हो गई। राधिका के ईश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें रत्न सिंहासन
प्रदान किया। हे महामुने, इसी समय वहाँ सापत्नीक ब्रह्मा जी पद्मनाभ भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। ज्ञानियों में श्रेष्ठ और परम तपस्वी वे ब्रह्मा कमंडल धारण किए हुए थे। दीप्तिप्यान वे ब्रह्मा चारों मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सैकड़ों चंद्रमा के समान कांति वाली, अग्नि के समान चमकीले वस्त्रों को धारण किए तथा रत्न भरणों से भूषित प्रकट हुई वे सुंदरी सबके कारण भूत परमात्मा की स्तुति करके अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर उनके समक्ष प्रसन्नता पूर्वक बैठ गईं। उसी समय वे श्री कृष्ण दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम अर्धांग महादेव के रूप में परिणित हो गया और दक्षिण अर्धांग गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ही बना रह गया। वह महादेव शुद्ध स्फटिक के समान प्रभा युक्त थे, शत कोटि सूर्य की प्रभा से संपन्न थे, त्रिशूल तथा पट्टिशा धारण किए हुए थे तथा बागंबर पहने हुए थे। वे परमेश्वर तप्त स्वर्ण के समान कांति वाले थे। वे जटाजूट धारण किए हुए थे, उनका शरीर भस्म से विभूषित था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा था। वे दिगंबर नीलकंठ सर्पों के आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने दाहिने हाथ में सुसंस्कृत रत्नमाला धारण कर रखी थी। वे पांचों मुख से सनातन ब्रह्म ज्योति का जप कर रहे थे। उन सत्य स्वरूप परमात्मा ईश्वर तथा सभी कारणों के कारण, सभी मंगलों के भी मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को दूर करने वाले, काल के काल श्रेष्ठ श्री कृष्ण की स्तुति करके मृत्युंजय नाम से विख्यात हुए। वे शिव विष्णु के समक्ष रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठ गए। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चन्मय राधा से प्रकट विराट रूप बालक का वर्णन। श्री नारायण बोले, वह बालक जो पहले जल में छोड़ दिया गया था, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत जल में ही पड़ा रहा। उसके बाद वह समय आने पर अचानक ही दो रूपों में विभक्त हो गया। उनमें से एक बालक शत कोटि सूर्यों की आभा से युक्त था। माता के स्तनपान से रहित वह भूख से व्याकुल होकर बार बार रो रहा था। माता पिता से परित्याग होकर आश्रयहीन उस बालक ने जल में रहते हुए अनंत ब्रह्मांड नायक होते हुए भी अनाथ की भांति ऊपर की ओर दृष्टि डाली। जैसे परमाणु सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता है, वैसे ही वह स्थूल से भी स्थूल था। अस्थूल से भी स्थूलतम होने से वे देव महाविराट नाम से प्रसिद्ध हुए। परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से 16वें अंश के रूप में तथा प्राकृतिक स्वरूपा राधा से उत्पन्न होने के कारण यह सभी लोकों का आधार तथा महाविष्णु कहा गया। उसके प्रत्येक रोमकूप में अखिल ब्रह्मांड स्थित थे। उनकी संख्या श्री कृष्ण भी बता पाने में समर्थ नहीं है। जैसे पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त रजकणों की संख्या कोई निर्धारित नहीं कर सकता, उसी प्रकार उसके रोमकूप स्थित ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की संख्या भी निश्चित नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विद्यमान हैं। पताल से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मांड कहा गया है। उसके ऊपर बैकुंठ लोक है, वह ब्रह्मांड से बाहर है। उसके ऊपर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक है। जैसे श्री कृष्ण नित्य और सत्य स्वरूप हैं, वैसे ही यह गोलोक भी है। यह पृथ्वी 7 द्वीपों वाली तथा 7 महासागरों से संबंधित है। उनमें इसमें 49 उपद्वीप हैं और असंख्य वन तथा पर्वत हैं। इसके ऊपर 7 स्वर्ग लोक हैं, जिसमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है। इसके नीचे 7 पताल लोक भी हैं। यह सब मिलाकर ब्रह्मांड कहा जाता है। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, उसके बाद भुवलोक और उसके बाद स्वलोक, तत्पश्चात जनलोक, फिर तपोलोक और उसके आगे सत्यलोक है। उसके भी ऊपर तृप्त स्वर्ण की आभा वाला ब्रह्मलोक है। ब्रह्मांड के बाहर भीतर स्थित रहने वाली ये सब कृतम है। हे नारद, उस ब्रह्मांड के नष्ट होने पर उन सब का विनाश हो जाता है, क्योंकि जल के बुलबुले की तरह यह सब लोक समूह अनित्य है। गोलोक और बैकुंठ सनातन, अकृतम और नित्य बताए गए हैं। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। इनकी संख्या श्री कृष्ण भी नहीं जानते, फिर दूसरे की क्या बात। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विराजमान रहते हैं। हे पुत्र, देवताओं की संख्या वहाँ 30 करोड़ है।
दिगेश्वर, दिक्पाल, ग्रह, नक्षत्र आदि भी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी पर 4 वर्ण के लोग और उसके नीचे पाताल लोक में नाग रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में चर अचर प्राणी विद्यमान है। तदंतर उस विराट स्वरूप बालक ने बार बार ऊपर की ओर देखा, किंतु उस गोलाकार पिंड में शून्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। तब वह चिंतित हो उठा और भूख से व्याकुल होकर बार बार रोने लगा। चेतना में आकर जब उसने परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया, तब उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए। नवीन मेघ के समान श्यामवर, 2 भुजाओं वाले, पीतांबर धारण किए, मुस्कान युक्त, हाथ में मुरली धारण किए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक प्रसन्न होकर हंस पड़ा। तब वर के अधिदेव प्रभु ने उसे यह समुचित वर प्रदान किया, हे वत्स, तुम मेरे समान ही ज्ञान संपन्न, भूख प्यास से रहित तथा प्रलय पर्यंत असंख्य ब्रह्मांड के आश्रय रहो। तुम निष्काम, निर्भय तथा सभी को वर प्रदान करने वाले हो जाओ। जरा मृत्यु रोग शोक पीड़ा आदि से रहित हो जाओ। ऐसा कहकर उसके कान में उन्होंने वेदों के प्रधान अंग स्वरूप श्रेष्ठ षडक्षर महामंत्र की 3 बार उच्चारण किया। आदि में प्रवण तथा इसके बाद 2 अक्षरों वाले कृष्ण शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा से संयुक्त यह परम अभीष्ट मंत्र ओम कृष्णाय स्वाहा सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। मंत्र देकर प्रभु ने उसके आहार की भी व्यवस्था की। हे ब्रह्मपुत्र, उसे सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करता है, उसका 16वां भाग तो भगवान विष्णु का होता है तथा 15वां भाग इस विराट पुरुष के होते हैं। उन परिपूर्णतम तथा निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को तो नैवेद्य से कोई प्रयोजन नहीं है। भक्त उन प्रभु को जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है, उसे वे लक्ष्मीनाथ विराट पुरुष ग्रहण करते हैं। उस बालक को श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करके प्रभु ने उससे पुनः पूछा कि तुम्हें दूसरा कौन सा वर अभीष्ट है, उसे मुझे बतलाओ, मैं देता हूँ। श्री कृष्ण की बात सुनकर बालक रूप उन विराट प्रभु ने कृष्ण से समयोचित बात कही। बालक बोला, मेरा वर है आपके चरण कमल में मेरी अविचल भक्ति आयु पर्यंत निरंतर बनी रहे। मेरी आयु चाहे क्षण भर की हो या अत्यंत दीर्घ, इस लोक में आपकी भक्ति से युक्त प्राणी जीवन उन्मुक्त ही हैं। जो आपकी भक्ति से रहित है वह मूर्ख जीते हुए भी मरे हुए के समान है। उस जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य तथा तीर्थ सेवन से क्या लाभ है जो आपकी भक्ति से रहित है। कृष्ण भक्ति से रहित मूर्ख का जीवन ही व्यर्थ है, जो कि वह उस परमात्मा को ही नहीं भजता जिसके कारण वह जीवित है। जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक प्राणी शक्ति संपन्न रहता है। उस आत्मा के निकल जाने के बाद वह सारी शक्तियां स्वतंत्र होकर चली जाती हैं। हे महाभाग, वह आप सबकी आत्मा रूप है तथा प्राकृतिक से परे है। आप स्वेच्छामय सबके आदि सनातन तथा ब्रह्म ज्योति स्वरूप हैं। हे नारद जी, यह कहकर वह बालक चुप हो गया। तब श्री कृष्ण ने मधुर और कानों को प्रिय लगने वाली वाणी में उसे प्रत्युत्तर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, तुम बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो, जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ। असंख्य ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम अपने अंश से शुद्ध विराट रूप में स्थित रहोगे। तुम्हारी नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा विश्व का सर्जन करने वाले होंगे। सृष्टि के संहार कार्य के लिए ब्रह्मा के लाट से शिवांश से वे 11 रुद्र प्रकट होंगे। उनमें से एक काल अग्नि नामक रुद्र विश्व का संहार करने वाले होंगे। तत्पश्चात विश्व का पालन करने वाले भोक्ता विष्णु भी रुद्रांश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम सदा ही मेरी भक्ति से युक्त रहोगे। तुम मुझे परम सुंदर जगत पिता तथा मेरे वक्षस्थल में निवास करने वाली मनोहर जगन माता को ध्यान के द्वारा निश्चित रूप से निरंतर देख सकोगे। हे वत्स, अब तुम यहाँ रहो, मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे प्रभु श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अपने लोक में जाकर उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए तथा संहार करता शंकर जी को संहार करने के लिए आदेश दिया।
श्री भगवान बोले, हे वत्स, सृष्टि की रचना करने के लिए जाओ। हे विधे सुनो, महाविराट के एक रोमकूप में स्थित शुद्र विराट के नाभि कमल से प्रकट हो। हे वत्स, हे महादेव, जाओ अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो। हे महाभाग, स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। हे ब्रह्मपुत्र नारद, ऐसा कहकर जगतपति श्री कृष्ण चुप हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके ब्रह्मा तथा कल्याणकारी शिवजी चल पड़े। महाविराट के रोमकूप में स्थित ब्रह्मांड गोलक के जल में वह विराट पुरुष अपने अंश से ही अब शुद्र विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए। श्याम वर्ण युवा पीतांबर धारण किए वह विश्वव्यापी जनार्दन जल की शैया पर शयन करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त था। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उत्पन्न होकर वे ब्रह्मा उस कमल दंड में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। फिर भी वह पद्म योनि ब्रह्मा पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड तथा कमल नाल के अंत तक नहीं जा सके। हे नारद, तब आपके पिता ब्रह्मा चिंता आतुर हो गए। तब अपने पूर्व स्थान पर आकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान किया। तत्पश्चात ध्यान द्वारा दिव्य चक्षु से उन्होंने ब्रह्मांड गोलक में आलुप्त जल शैया पर शयन करते हुए उन शुद्र विराट पुरुष को देखा। साथ ही जिनके रोमकूप में ब्रह्मांड था, उन महान विराट पुरुष को तथा उनके भी परम प्रभु श्री कृष्ण को और गोप गोपियों से संबंधित गोलोक को भी देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वर प्राप्त किया और सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के सनक आदि मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात शिव की सुप्रसिद्ध 11 रुद्र कलाएं प्रभूत हुई। तत्पश्चात शुद्ध विराट के वाम भाग से लोकों की रक्षा करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। वह श्वेत द्वीप में निवास करने लगे। शुद्ध विराट के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि रची। उन्होंने स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, चर अचर सहित तीनों लोकों की रचना की। इस प्रकार महाविराट के सभी रोमकूपों में एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में शुद्र विराट ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। हे ब्रह्मन, मैंने श्री कृष्ण का शुभ चरित्र कह दिया जो सुख और मोक्ष देने वाला है। हे ब्रह्मन, आप और क्या सुनना चाहते हैं? 3रा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।